जाए तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा गांव हमारा ये करवाकोटा गांव है। हमारे गांव का खास धंधा है चोरी करना, और ये हमारा खानदानी व्यवसाय भी है। भले ही हमारा व्यवसाय गलत है, पर उस पर एक धर्म न्याय हमेशा होता है। हम जब भी चोरी करने के लिए निकलते हैं तो गांव के मंदिर में पूजा पाठ करके ही निकलते हैं, क्योंकि हमारे धंधे के कामयाबी में हमारी देवी माँ ही हमारी रक्षक है। कहीं मेरी नजर न लग जाए। कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत प्यारी सुंदर है मेरी। ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? आइए नमस्ते 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 आप अच्छे हैं ना? जी हाँ, अच्छा नमस्ते आइए नमस्ते जी। ए, कामिनी, तेरा फोन बज रहा है। अरे बिजी, इधर आओ। हाँ, अभी आई। हेलो कामिनी, हाँ बोलो तरुण। घर के नीचे एक कार खड़ी है ना, दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी से आके उसमें बैठ जाओ। ठीक है, मैं भी आती हूँ। ए बीड़ू, यही ची घर है, देख पीछे कोई आ रहा है क्या? कोई नहीं है। अबे उस तरफ नहीं, इस तरफ आ। ए टकले, तू भी आ जा। हाँ। ए बिड़ू, लगता है उधर कोई नहीं है, उस तरफ जाकर देखे क्या? अरे चाहे कोई भी हो, बिंदास उठाने का ना, डरना अरे का। वाह, सुपर है यार, मैं भी हूँ ना साथ में। हैं? ए बीड़ू, हाँ? तेरे को महीने का खर्च देता हूँ, हाँ? पेट भर खाना देता हूँ, पहनने के लिए सोने का ब्रेसलेट देता हूँ। मेरे पीछे आ जा। आज चलो। आ जाओ। जस्टिन बाहर खड़ा है। लगता है 50 लाख का सोना होगा। लगता है जो ब्रांडेड सोना दुकान में मिलता है वही वाला यहाँ पर है। एकदम खरा सोना है। इन पूरे सोने को हम चुराएंगे, जाकर सेठ को दे देंगे। देखना, बहुत अच्छा इनाम हमें मिलेगा। बहुत सारा माल है भाई, पूरा उठाएंगे। ए, तुम दोनों अलग अलग रूम में जाओ। रूम की कोई भी चीज छोड़ना मत। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जाओ। ए ध्यान से। हाँ ठीक है भाई। ए, किसी को भी पैर से टच मत करना, ध्यान हाँ, रहे। ठीक है ठीक है ठीक है। गोल्ड चुराने आया था, लेकिन यहाँ तो असली खजाना दिख गया। लतिका, अरे बाप रे, हम यहाँ चोरी करने आए और ये बुड्ढी उठकर जाग गई है। लतिका, क्या करेंगे? चश्मा कहाँ रख दिया तुमने? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाथरूम जाना है, जल्दी आओ। पी ले, पी ले। ये जग रहा है क्या? ये पूरा हमारा ही है। पीने के मामले में कभी भी हिचकिचाने का नहीं। ओहो, अकेले दारू पी रहा है। इसे कंपनी देता हूँ ना। जानते हो भाई, शादी से पहले हाँ। मेरे पास लड़कियों की लाइन लगती थी। मेरे चारों तरफ बैठी रहती थी। हाँ? सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। क्या समझती थी खुद को? अरे कोई भी चिंता मत कीजिए दादू, अपुन है ना। अरे तो देर किस बात की बात करना। अरे अभी रुकिए, अभी बात करवाता हूँ। इससे पहले एक पैग लगा ले। अब आपकी बात कैसे डालूं? हाँ। अरे कौन है? क्या कर रहे हैं? देखो कौन है वो? जल्दी करो, चल चला। हेलो, हेलो। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तुमने जहाँ बोला था वहीं जा रहे हैं।
ठीक है, जल्दी चलो। बहुत माल है इसके पास। हाँ ठीक है, चल चल चल, गाड़ी चला, चल चल। अरे इस लड़की की वजह से कोई परेशानी तो नहीं अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर उन लोगों ने मारना शुरू किया ना तो 6 महीने तक मारते ही रहेंगे। भले ही इस चक्कर में मुझे देशी पीने की नौबत आ जाए, पर बिना सोना चुराए छोड़ूंगा नहीं। अरे हम सोना चुरा कर इसे कहीं बीच में फेंक देंगे और क्या। फालतू बात मत कर। देख, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है, ऊपर से लड़की भी गले पड़ गई। समझ में नहीं आ रहा क्या करें यार। अबे कैसे भी हो, हमारे हाथ तो लग गई ना। अब किसी भी तरह इस लड़की को करवा कोटा गांव हम लेकर चलते हैं। क्या करना है फिर देखेंगे। सही बोल रहा हो ना? अरे इस खजाने को लेके जाने के लिए ना पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी से डरना है ना तो अपना मालिक मुत्थू से। ये है हमारे गांव के मुत्थू। इस गांव के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने वाला वो शख्स हमारा भगवान है। गलती करने वाला चाहे कोई भी हो, उसकी सजा दिए बिना ये चुप नहीं बैठते। कहां से चले आते हो तुम लोग? मुझसे गलती हो गई। तुम खबर लिख रहे हो? खबर? मैंने अनजाने में गलती की। गांव में खबर लिखने की और भी कई मुद्दे पड़े हैं। हुजूर मैंने अनजाने उसे में गलती छोड़कर की। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। गढ़वा कोटा गांव के बारे में तुमने जो अनसुनी कहानियां लिखी है, उसका अंजाम क्या होगा इसके बारे में तुमने नहीं सोचा। अब दोबारा गलती नहीं होगी, मुझसे छोड़ दीजिए मुझे। ये लीजिए मालिक, मार डालिए इसे। नहीं 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 नहीं। तुम्हें जो सजा मिलेगी उसके बाद कोई भी गलती नहीं करेगा। मत मारो हुजूर, मुझे मत मारो। सच के खिलाफ तुम अंदर तो आ गए हो, लेकिन अब लाश बनकर ही बाहर जाओगे। गलती नहीं करूंगा मैं। सर थैंक यू सर। क्या हुआ सर? तहकीकात अभी चल रही है सर। आपकी बेटी की फोन कॉल रिकॉर्ड चेक करने से शादी के एक दिन पहले तरुण नाम के लड़के से बात की थी। उस फोन कॉल के आने के बाद ही आपकी बेटी मिस हुई है, लेकिन उसने अगवा नहीं किया। लगता है किसी और ने अगवा किया, और तरुण का इस घटना से कोई संबंध हो इसका थोड़ा सा शक है सर। उसके लिए हम एक नई टीम बनाकर ढूंढ रहे हैं। मिनिस्टर का प्रेशर होने की वजह से हम इस केस को बहुत सीरियसली ले रहे हैं सर। अब मैं निकलता हूँ, जल्द कुछ बताऊंगा सर। सर वैसे आपकी बेटी ने उस दिन जो सोना पहना था वो कितने तोले का था? तकरीबन 100 तोला। ओके थैंक यू सर। हाँ। मैं चलता हूँ। हट जाओ सामने से। क्या है ये सब? साहब ये लड़की है। वो क्या है? सोना और लड़की वो साहब। तो मुझे दिखाई दे रहा है, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो वहाँ भीड़ ज्यादा थी इसलिए सोने के साथ लड़की को भी ले ये आया। कैसी बात कर रहा है तू? सच सच बताओ, तुम इसे शादी करके लेके आए हो ना? कुछ तो बताओ। अपना मुंह बंद करो माँ, मामले को उलझाने की कोशिश मत करो। इसे अगवा करके लाया हूँ माँ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। परमेश्वर साहब इस लड़की को तुम अपने घर लेकर जाओ। ठीक है साहब।
ए, तुम चारों मेरे घर पर आओ। ये लो बेटी, चाय पी लो। नहीं चाहिए। पी लो बेटी। क्यों मना कर रही हो बेटी, थोड़ा सा पी लो ना। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? ए, तुम लोग थोड़ी देर चुप रहोगी? पीछे हटो, थोड़ी हवा आने दो उस लड़की पर। बुआ जी, ऐसे मत जताइए कि ये आपकी बहू है। इस घर की बनने वाली बहू सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं, याद रखिएगा। कुछ जरूरत पड़े तो बोलना। हाँ। ए रोजा, जो भी हुआ है उसके बारे में चिंता मत करो। ये सब कुछ हमारे गांव की देवी देख लेगी। छे, चीजों को चुरा कर लाने के लिए बोला तो लड़की उठा कर ले आए। हम चीजें चुराने गए थे, लड़की खुद ब खुद कार में बैठ गई। लड़की को उतार कर आना था, साथ में लेकर यहाँ क्यों आ गए? पुलिस के डर की वजह से हम यहाँ आ गए साहब। करवा कोटा के लोगों ने एक लड़की को उठाया, ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस वाले चुप नहीं बैठेंगे। उससे पहले सामान निकाल लो और लड़की को कहीं और ले जाकर छोड़ आओ। ऐसा करना जरूरी है क्या साहब? हाँ, बहुत जरूरी है। तुमने उससे शादी तो नहीं की है ना? अभी शादी नहीं हुई, लेकिन आगे कोई शादी कर सकता है ना। चुप हो जाओ। शादी की बात करता है। तुम्हारा काम है चोरी करना और 4 पैसे कमाकर अपने परिवार को संभालने की जगह एक लड़की को गांव में ले आए, जिसके कारण पुलिस यहां आ सकती है, चाहे मेरा सगा बेटा ही क्यों ना हो। अगर वो ऐसी गलती करेगा तो उसे भी गड्ढा खोद कर मैं दफना दूंगा। यही नियम है हमारे इस करवा कोटा गांव का। कितना है? तुमसे ही पूछ रहा हूं, कितना है? साहब, वो सोना है ये समझ के हमने उतार कर देखा तो वो तो पूरा नकली निकला। नकली? ये क्या कह रहा है? हाँ साहब, पूरा का पूरा नकली है, इतना सा भी सोना नहीं है। तुम लोग आज तक नकली और असली को पहचान नहीं पाए। थू! अच्छे अच्छों को पानी पिला देता हूं मैं, समझ के रखा है मुझे। सुनिए, यहाँ जो नहा रहा है ना, ये कामचोर बड़ा होकर कुछ करेगा ऐसी उम्मीद की थी, पर देखो शरीर बड़ा हो गया पर काम कुछ नहीं। अपने पापा जैसी बड़ी अकल है क्या? कलर कलर की ड्रेस पहनने से, गांव में घूमने से सब ठीक हो जाएगा क्या? कुछ पैसे वैसे नहीं कमाने हैं। शादी के घर से लड़की उठा कर लाया है, वो भी इतने सारे गहनों के साथ। इन लोगों में जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं। अब इस मामले में तुम मुझे क्यों घसीट रही हो? हमारा खानदानी धंधा है चोरी करना, और हमें ही उसने नकली सोना दिखाकर धोखा दे दिया। अब धीरे धीरे बात कीजिए, कहीं आपकी आवाज वो लड़की न सुन ले। उस लड़की पे आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अपने बेटे पे लगाइए। असली और नकली के बीच का फर्क भी नहीं पता है उसे, इतना बेवकूफ है वो। इतने सारे सोने को देखकर ना जाने क्या क्या सोच लिया था, सब पे पानी फेर दिया उसने। ये जो चोर बोलते हैं ना, ये पत्ते खेलने जैसा है। कब जो कर गिरेगा ये कोई नहीं बोल सकता। अगर लग गया तो लक है, अगर नहीं लगा तो कोई क्या कर सकता है। जब देखो खेल के बारे में, लक के बारे में फिजूल की बातें करते हो। जैसा बाप वैसा बेटा, लगता नहीं वो भी सुधरने वाला है। आप लोग अच्छे से रहेंगे। इस मामले को लेकर आप लोग इतना झगड़ो मत। हमें क्या पता वो सोना नकली निकलेगा। जब देखो किरकिर करते रहते हो। उस लड़की को उसके गांव छोड़ के आने में ही हमारी भलाई है बेटा, मेरी बात मान लो। ठीक है, वो सब हम लोग देख लेंगे। आप पहले ये खाइए क्योंकि आपको दवाई खानी है। भले ही वो लड़की जो पहन कर आई है नकली सोना ही हो, लेकिन जब उस लड़की ने गांव में कदम रखा था, देखा जाए तो वो वक्त अच्छा था। इसीलिए उसे वापस भेजने की नहीं सोच रहा हूँ। ये एक ज्योतिष होने के नाते मेरी आपसे राय है। हमारे लड़के
जिस घर में चोरी करने के लिए गए थे उस घर से खुद ब खुद वो लड़की चलकर यहाँ तक आई है। उस लड़की में कुछ तो बात है, इसलिए हमें उसका पता लगाना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मुझे भी उस लड़की पर शक है। कुछ भी कहो, उस लड़की पर हमें कड़ी नजर रखनी होगी। भाई लीजिए भाई। इसे बेचेंगे तो कौन खरीदेगा? मैंने जो बोला था उसे चढ़ा दिया क्या? आपने जितना बोला था वो सब कुछ चढ़ा दिया है बहुत मैंने। बढ़िया, चढ़ाओ चढ़ाओ। जल्दी जल्दी चढ़ाओ, घर वाले आ गए तो काम बिगड़ जाएगा। खाली हाथ गए तो गांव वाले पुंगी बजाएंगे। भाई मुझे एक चीज मिली है। कहाँ मिली? दिखाओ दिखाओ। ये यूज की हुई है। ये भी तो यूज किया हुआ है। तेरे अंदर थोड़ा भी दिमाग नहीं है? चल निकल। पता नहीं क्या क्या लेकर आ जाता है। भाई, परम भाई, ये लीजिए। ये खराब फैन है, ये क्यों लाया? अंदर लकड़ी डालकर घुमाने के लिए? फोकट में मिलने पे जहर भी पी जाएंगे करवा कोटी गांव वाले। चुप कर। सुनो भाई, देने आ गया। यहाँ से आप लोग सामान क्यों लेकर जा रहे हो? इससे संभल कर बात करनी पड़ेगी। भाई सौरभ जी घर खाली करके जा रहे हैं, इसलिए पूरा सामान चढ़ा रहे हैं। अच्छा, सौरभ जी घर छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, सौरभ जी गांव छोड़कर नहीं जा रहे हैं, उनकी लड़की जा रही है। ऐसी बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। चलो जल्दी करो, बंद करो। चलो जल्दी गाड़ी निकालो। चलो बैठो, चलो हो गया बस। चलो चलो जल्दी गाड़ी निकालो। हेलो भाई, रुको रुको, अरे सुनो, अरे रुक जाओ। ये बोरी आपका है ना? गिर गया था। ऐसा भी स्पीड में क्या चलना कि गिरी हुई चीज समझ में ना आए। जाके संभाल के रखना है। थैंक यू। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया इसे। वैसे ये सारा सामान मैंने कहीं देखा हुआ है। घर खाली करके जा रहे हो क्या? नहीं, एक बुजुर्ग ने गिफ्ट दिया है। अच्छा अच्छा। वैसे आपकी तारीफ? मैं यहाँ का एसआई हूँ। मंदिर के पास ही मेरा घर है। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा कि हम खुद ही गड्ढे में गिर गए हैं। ये चड्डी इसकी थी क्या? बड़ी खुजली हो रही है मुझे। तुम लोग इतने घबरा क्यों रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपार्टमेंट में आपका अच्छा नाम है ना? मेरा लड़का एसआई है। मेरी दीदी का बेटा एसपी है। बहुत अच्छा लगा मिलके। ओके, चलो चलो। संभाल कर जाना आराम से। हेलो, अरे क्या हुआ? सुनिए, किसी ने मुझे बंदी बनाकर सारा सामान चुरा कर ले गया। सामान के बदले मेरी बीवी को उठाकर ले गए होते तो मुझे बड़ी खुशी होती। क्या भाई, आप कहीं भी जाते हो तो कुछ ना कुछ चुरा के लाते हो। हम किसी भी चीज में हाथ डालते तो डूब ही जाता है। सुनो भाई, एक जगह चोरी करने के लिए जाते वक्त सिर्फ भगवान की पूजा से काम नहीं चलता। किस गांव में जा रहे हैं, किस घर में जा रहे हैं, उस घर में कितने लोग हैं, ठीक से पता लगाना पड़ता है। बहुत काम होता है। उसके बाद जाकर हमें सक्सेस मिलती है। उसे छोड़कर बिना प्लानिंग से खाली हाथ जाएगा तो कोई काम नहीं बनेगा, समझे? वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग उस लड़की को उठाकर क्यों लाए हो? हम कहाँ उठाए, वो खुद ब खुद आकर बैठ गई। वो अपने आप चल के नहीं आई, मुझे देखने के बाद आई है। ओह, भूख लगी थी तो हम खाना खाने जा रहे थे तो वो हमें ढूंढ कर खुद ब खुद आ गई। मैं भी किसी से प्यार करता हूँ, देखना लेकर आऊंगा। भाई आप तो बार बार जेल जाते हो, लगता है कोई पुलिस वाली से प्यार हो गया ऐसी है। बात नहीं है, जरा सब्र करो फिर पता चलेगा। अच्छा, अब अगला निशाना क्या है? अगला निशाना अंडी पट्टी है। हे भगवान, जिस काम से मैं जा रहा हूँ वो अच्छे से होना चाहिए। जो भी मैं चुरा कर लाऊंगा उसे देखकर ये गांव मेरी प्रशंसा करे। सब कुछ अच्छा ही होगा। सुनो परम, तुम एक खास मकसद से जा रहे हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें इसमें कामयाबी मिलेगी और उसके बाद में तुम सकुशल इस गांव में वापस आओगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देवी माँ तुम्हारे साथ है। वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगी। जी विजयी बाबा। चलता हूँ साहब, मैं अपने काम में जरूर सफल होऊंगा। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके सर पर भगवान का हाथ नहीं है वो सब जेल के अंदर है। जिसके स
मुझे फोन करना है। कोई मोबाइल फोन हो तो दो। अरे बाप रे, वो सब नहीं चाहिए। अगर मोबाइल देने के बाद साहब को पता चली ना तो मेरी गर्दन उड़ जाएगी। तुम कुछ और मत समझना, तुम चोरी के सामान के साथ आई हो। तुम्हें ढूंढने पुलिस पीछे आई थी, इस वजह से कोई और परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। पहले तुम नहा कर आओ, हम मंदिर जाते हैं। अरे सुनो यार, तुम्हारे घर में तो सब ठीक है, लेकिन मेरे घर में मेरा पूरा परिवार मजाक उड़ा रहा है। हाँ दूसरों में भाई, करना चाहिए। हे, वो देख वो देख। ए भाई वहां पर देख। उजाले में देखो तो कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर तुम रात में देखेंगे तो ऐश्वर्या राय दिखेगी। अगर तुम सब आशीर्वाद दो तो मैं ही शादी कर लेता हूँ इससे। अबे अपना मुंह बंद कर। जो सपने में देख रहे हो उसे दिल में रखो, हकीकत में नहीं होने वाला ये सब। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नारियल फोड़ने की सोच रहे थे साहब। मैं नारियल निकालने के लिए आया था साहब। मंदिर में पूजा की जाती है, लाइन नहीं मारी जाती। आगे से तुम लोगों को मैंने यहाँ देखा ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। जाओ यहाँ से। चलो चलो। अरे अरे, रोजा, कामिनी कहाँ है? चली गई होगी। अरे, ओहो। कामिनी, 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 कामिनी। इस तरफ चलकर देखते हैं। समझ रखा है? तुम्हारी इस हरकत के बारे में साहब को पता चला ना तो हम दोनों को काट कर गाड़ देंगे। मुझे जाना है। बातें तो बिल्कुल फिल्मों जैसी कर रही हो। इस करवा कोटा गांव में कौवों और चिड़िया को भी अंदर आने जाने के लिए साहब से पूछना पड़ता है। यहाँ से भागकर जाओगी तो वापस यहीं पहुंचोगी, फिर सिर्फ तुम्हारी लाश वापस आएगी। इसे मैं डर के मारे नहीं बोल रही, तुम्हारे ऊपर जो प्यार आया था उस वजह से बोल रही हूँ। समझो मेरी बात। इज्जत से वो चेन लौटा दे। मेरे सामने होशियारी दिखा रहा है अपनी।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। थैंक्स। लड़कियां बाहर निकले ना तो उन्हें नकली चेन पहननी चाहिए। चोरी चकारी वाला गांव है, संभल के रहना चाहिए। आप ठीक बोल रहे हैं। पैसों की कमी होने की वजह से आजकल चोर बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक वक्त पे आके आपने हमें बचा लिया, बहुत अच्छा हुआ। एक मिनट रुकिए। क्या बात है? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या हो सकता है? आपका नाम? तरुण। अगर आप सोने की जगह मोतियों की माला पहने तो ज्यादा अच्छी लगेंगी। उसकी एंट्री बिल्कुल किसी हीरो जैसी थी। क्या दौड़ रहा था जोर जोर से। वो चोर गन्ने के खेत की तरफ भाग रहा था, पर वो उसे छोड़ेगा क्या? जैसे पुलिस चोर को भगाकर पकड़ती है, उसी तरह उसने भी उसे पकड़ लिया। खूब मारा था उसे, तो लाई कर दी उसकी। तुम बस स्टैंड पे खड़ी थी ना, उसने फाइट किया, तुम्हें कैसे पता? पिताजी, जब बात करती हूँ तब आपके पुलिस के दिमाग को लेकर बीच बीच में सवाल मत किया कीजिए। माँ, आप ही कहिए ना इनसे। और एक बात आपको पता है माँ, जब चोर ऊपर से नीचे कूदा तब किसी हीरो की तरह उसने उसके हाथों से चेन छीन ली। माँ, क्या सोच रही हैं आप? 1.5 तोले की चेन पहनाकर बाहर भेजने से इतनी परेशानी हो रही है, ऊपर से शादी के वक्त 100 तोला पहनाकर भेजने की बात कर रहे हैं तेरे पिताजी। तब क्या होगा पता नहीं। उसके बारे में आप क्यों चिंता कर रही हैं? असली सोने के बदले नकली सोना पहना दीजिए। जो खूबसूरत हो वो मोतियों की माला पहने तो और भी सुंदर लगता है। कामिनी! हाँ, आ गई माँ। तुम यहाँ रहने से अच्छा है कि यहाँ रहो। अरे तू कल कार्तिक के साथ कहाँ गई थी? बाप रे, मुझे बताना चाहिए था ना। तो उसके साथ बहुत घूमने लगी है आजकल। मेरे मामा हाँ, का ठीक नहीं है। अगर तेरे परिवार वालों को पता चला तो? खाने तक मेरी जान निकल गई। कौन है वो? हाँ, अरे तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। हाँ, जा रहे हैं, जा रहे हैं। आज इसी रास्ते से जा रही हैं क्या? नहीं, हमेशा एक ही रास्ते पर जाने से बोर हो जाती हूँ, इसलिए कभी कभी रास्ता बदल देती हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुमने ही तो पहनने को कहा था। जो खूबसूरत हो वो मोतियों की माला पहने तो और भी सुंदर लगता है, लेकिन तुम तो सबसे सुंदर लग रही हो। सही है ना? अरे हाँ हाँ, सही है। कामिनी के गले की सही चेन है। कहाँ चली गई? हाँ, हाँ, सही मुझे है, तो ऐसा सही है। लगता है तुम्हें बस, गन्ना बस, खरीदने सही से है। प्यार हो गया है। बिल्कुल सही। प्यार ना पैसा या फिर धन दौलत देखकर नहीं किया जाता है, दिल देखकर किया जाता है। और मेरा दिल उसे पसंद करता है। दिल से जिसे पसंद किया वो मिलने वाला थोड़ी है। मुझे भी तो अजीत कितना पसंद है, वो मिलेगा क्या? ये बात शालिनी को पता चली ना तो तुम्हारा कीमा बना देगी। अरे वो जो चोरी की हुई चेन थी उसने वापस कर दी, इसीलिए उसे उससे प्यार हो गया है, बस और कोई बात नहीं है। अरे वो पसंद करती है इसलिए तो प्यार करती है। तुम्हारा नाम तरुण है ना? हाँ सर। गांव कहाँ है? नागरकोविल के बगल नारियल गांव है सर। ओहो, मैं तुमसे खुद मिलना चाहता था, इसीलिए बुलाया। तुमने जो मदद की थी उसके लिए शुक्रिया मत समझना। नहीं सर, रहने दीजिए। हाँ? दरअसल मैं किसी की मदद की कीमत नहीं लेता। जो मुसीबत में हो उसका सहारा बनूं, ये मेरा सोचना है।
कामिनी, क्या सोच रही हो? मैंने तुम्हारे लिए खाना लगा दिया है, जाकर खा लो। क्या बात है परम, इतना क्यों पी रहे हो? अंडी पट्टी का टारगेट मेरा फेल हो गया, इसीलिए मैं ज्यादा पी रहा हूँ। लगता है लकी खराब कौन है। बोलता है परम भाई का लक नहीं है? पिछले मेले में हमने सोने का सेल्फ चुराया था, म्यूजियम से हमने सोने की तलवार चुराई थी, ठाकुर के घर से सोने का गहना चुराया, और तो और मथुरा से हमने कार भी चुराई। वो सब चोरी तुमने ही की थी ना? अरे वो सब चुराने से क्या फायदा, उसे तो गोरे लेकर चले गए ना। बड़ा लक्ष्य लेकर आरपी भी चुराने गया था, वो भी अभी चला गया ना। अभी कौन सा चेहरा ले जाकर साहब को अरे दिखाऊंगा परम, मैं। चिंता मत कर। और पिएगा क्या? अभी तो एमपी बचा है ना, सामान तो ले आए, अब क्या टेंशन। क्या वो केले का कुलचा? अरे वो केले का कुलचा नहीं, हमारी जिंदगी संवारने वाली है। अरे भाई ये लड़की कौन है? तूने जो बोला था ये वही एमपी है क्या? धोनी में लड़की है वही एमपी है, इसके पूरे शरीर में सोना भरा हुआ है, उतारने का समय नहीं था, इसीलिए मैं इसे गोली में भर के उठाकर ले आया। इधर क्यों है? पहले से एक लड़की को उठाने के मामले में अभी तक कोई उसका हल नहीं निकला, और एक परेशानी को लेकर आ गया है। मुझे सांप के साथ फंसाने के काम में तुम लोग लग गए। निकलो नहीं तो मेरी माँ, जो भी हुआ है उसकी वजह वही लोग हैं, मैं नहीं। मुझे छोड़ो, तुम निकलो, मेरी माँ निकलो यहाँ से। जब पैसे की दिक्कत होती है, इंसान का इस तरह का काम करना मामूली है। अगर तुम सच बताओगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम इसी तरह चुप बैठोगी तो मालिक तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं देंगे, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं। जब वो कोई जवाब नहीं दे रही है तो बार बार उससे क्यों पूछ रहे हैं आप? अगर आप चाहें तो उससे अकेले में बात करके सच क्या है पता लगाऊं क्या? आपको अकेले में बात करके कोई भी सच उगलवाने की जरूरत नहीं है। जब से एक लड़की घर के अंदर आई है तब से तुम्हारी हरकतों में बहुत बदलाव आया है। तुम सब कुछ हम ऊपर छोड़ दो, कम से कम जिंदगी में एक बार तो अच्छे से चोरी करने के बारे में सोचो। ये लो, अच्छे से खा लो। मेरा डर वो नहीं है जो चोरी का माल भरा हुआ है हमारे गांव में। इस मामले को लेकर पुलिस गांव के अंदर घुस गई तो सभी गांव वालों को जेल जाना होगा, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। हर किसी से इस तरह सच छुपाकर आखिर कितने दिन ऐसे जीती रहोगी? तुम इसी तरह चुप रही ना तो दूसरों का शक तुम्हारे ऊपर बढ़ता जाएगा। इसी तरह तुम सच को छुपाती रही तो ये गांव छोड़कर तुम कहीं नहीं जा पाओगी। तो यही ठहरने का फैसला ले लिया है क्या? ऐसा है तो आगे से कोई सवाल नहीं करूंगी। चलो चलते हैं अब। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, पर अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो यहाँ से जाने में मेरी मदद करोगी ना? एक्चुअली मेरे पापा एक चोर हैं। और चोर मतलब कोई साधारण चोर नहीं है, दिन दहाड़े चोरी करने वाले चोर हैं। मेरे पापा को मुझसे ज्यादा पैसों से प्यार है। सच कहूँ तो वो बहुत लालची हैं। और इन सब के बीच मेरे गांव में गन्ना बेचने के लिए आए तरुण से मैं प्यार करने लगी। सच बोलो तो असली चोर तुम हो। सोने के जेवर उतार कर मोती की माला पहनने को कहा और मेरा दिल चुरा लिया तुमने। चोर कहीं के। अगर ये बात मेरे पापा को पता चली ना तो हम दोनों को चैन से जीने नहीं देंगे। अरे बाप रे, मतलब कि तुम्हारे पापा मुझे जान से मार देंगे, है ना? मेरे पापा को तुम ठीक से जानते नहीं। अरे चोर तो दूर, पुलिस वाले भी उनसे डरते हैं। किसी को मारने का फैसला कर लिया तो उसे मारे बिना चुप नहीं बैठते। तुम चाहे कुछ भी कहो, फायदा तुम्हारे पापा का ही है। अगर मैं तुम्हें भगा ले गया
तो वो दहेज देने से बच जाएंगे। जब मेरे पापा मेरी शादी करवाएंगे ना, तब मुझे 100 तोला सोना पहनाएंगे। 100 तोला? अरे सर सुनिए। पापा छोड़ दीजिए उसे। उस दिन जब मैं तुझे पैसे दे रहा था और तूने मना कर दिया था ना, तू भी समझ गया था कि मेरी बेटी के लिए जाल बिछा रहा है। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। अबे लवारिस कहीं का, सच बोलूं तो वो चोर नहीं था, तू चोर है। सर चलो। कामिनी, चलो तुम, कामिनी चलो। अब से इस कमरे से तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। बड़ी आई है प्यार करने वाली। अगर इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो तुझे जिंदा काट के जमीन में गाड़ दूंगा। पापा हमें अलग मत कीजिए। मुझे क्या करना है अच्छे से पता है, बेवकूफ। क्यों रे, तू कैसे लड़की को पाल रही है? अलवर को मैं जुबान दे चुका हूं, और मेरी बात ध्यान से सुन ले। शादी में अब 1 मिनट भी लेट नहीं करूंगा मैं। मेरी मर्जी के बगैर अगर उसने रूम के बाहर कदम रखा ना, तो तू जिंदा नहीं बचेगी। तरुण, घर में बहुत परेशानी खड़ी हो गई है। मेरे पापा बहुत गुस्से में है। तुम कहीं दूर चले जाओ। मुझे भागने को बोल रही हो? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। प्लीज मेरी बात मान जाओ। पापा बहुत गुस्से में है। जब वो थोड़ा शांत हो जाएंगे ना, तब सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम कहीं दूर चले जाओ तरुण। तुम जहाँ कहीं भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। प्लीज मेरी बात मान जाओ। हमारे प्यार को मेरे पापा ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए। चाहे वो किसी भी गांव का हो, वो किसी भी देश का रहने वाला हो, इस मुथु स्वामी के खानदान पे हाथ डालने वाला जिंदा बचकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। जाओ तुम लोग। उन्होंने मेरी शादी किसी और से करवाने का फैसला कर लिया, लेकिन मैं तरुण से सच्चा प्यार करती थी। मैं उसी से शादी करना चाहती थी। तरुण की भेजी हुई कार में मुझे जाना था, पर मैं गलती से गलत कार में बैठकर इस गांव में चली आई। इस दुनिया में मैं किसी से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो वो तरुण है। तुम जो भी बोल रही हो वो सच है? मुझ पर भरोसा करो, जो मैं कह रही हूँ वही सच है। यहाँ से बचकर जाने में और तरुण से मिलाने में अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। पता नहीं तरुण मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा होगा। उसकी बातों पर हम भरोसा कर सकते हैं? इतने दिनों से हम साथ में रह रहे हैं, उसकी बातें मुझे झूठ नहीं लगी। मैं सोच रहा था कि उस लड़की पर नजर रखना ही अच्छा रहेगा। अरे भाई जरा संभाल के कूदना। ठीक है भाई, शुक्रिया। ट्रक में बैठ के थक गया हूँ। चला जा। अरे भाई जरा 2 चाय देता हूँ। जो लड़की गाड़ी से आई थी वो किसी और की मंगेतर बनने वाली, ऐसा फैसला हो चुका है। सलीम ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है। एक बात मन में आ रही है, ये सब छोड़कर काशी, रामेश्वर, अमरनाथ जाने का मन कर रहा है। तो क्या संन्यास लेने वाले हो? अरे तो चुप कर। काशी रामेश्वरम जाने में बहुत तकलीफें आती है और पैसे भी बहुत लगते हैं, इसलिए धंधे पर ध्यान देना होगा भाई। हाँ? ये हुई ना बात। हम सबको धंधा सिखाने के लिए मालिक ने एक आदमी का इंतजाम कर रखा है, नाम है यमे आबा। आइए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।
मानसरोवर का मशहूर चोर यमयाबा। चोरी करने के लिए सिर्फ सीखना ही नहीं, चोरी करने में भी डबल MA हो। देखो, चाहे चोरी करनी हो या बदमाशीपन हो, आवारागर्दी हो, खिड़कियों को तोड़ना हो, खिड़कियों को खोलना हो, साड़ी को खींचना हो, नहीं मतलब चैन छीनना, इन सब मामलों में तुम सब अब बहुत वीक हो ना, इसलिए तुम लोगों को वीरतापन सिखाने के लिए ये जो यम है यहाँ प्रकट हुआ है। सिर्फ नजर से ही बेहाल करके लूट मार कैसे करनी है, इसको सिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसका नाम है आई स्पेलिंग अट्रैक्शन टेक्निक। अरे मेरा मतलब नजर से नहीं, वशीकरण की कला है, ढोंगी बाबा की तरह। क्या कहा? ढोंगी बाबा? हाँ, ढोंगी बाबा को तो जानते हो ना, वो मेरा शिष्य है। हाँ। पर वो तो जापान से है ना? हाँ, अरे जो टिंगू मूवी आई थी ना, उससे बहुत साल पहले जब मैं जापान में था ना, तो वो ढोंगी मेरा चेला था। हाँ। जब हम चोरी करने जाते हैं तो घर वाले भले देख ले, फिर भी चोरी करने के बाद अगर पुलिस वाले ने पीछा किया तो उनकी कानूनी नजरों से बचकर उनके ऊपर वशीकरण करके उनके आगे से निकल जाना, यही तो है अपन का स्टाइल। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब आप लोगों को एक उदाहरण दिखाता हूँ। आप में से कोई एक उठ करके मेरे पास चले आओ। ए भाई, तुम जरा इधर आओ। अरे आओ, डरो मत। हाँ। अब मेरी आंखों में जरा तुम दोनों आंखों से झांक के देखो। आपकी तो एक आंख है, आप दो आंख से कैसे देखोगे? डोंट टॉक। मैं अपनी तीसरी आंख से देखूंगा। ऐसे ही देखो, अच्छे से देखो, घूर के देखो मुझे ही देखते रहो, आंखों में झांको, ऐसे ही। कम ऑन, ऐसे ही देखो। कम ऑन, अब देखो, देखते रहो। हाँ। अगर ये टेक्निक मुझे पता होती तो मालिक को लुभाकर उस लड़की को उठाकर चल दिया होता। इस टेक्निक को कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सिखाने के लिए कई सारे ब्रांच ओपन करके मेरे लिए लाइन में लग के खड़े हुए हैं। सब मुझे बुलाना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। वो तो मालिक ने आमंत्रित किया है, इसलिए अपन यहाँ पे आया है। हाँ, तो क्या अपन क्लास शुरू करें क्या? हाँ? अरे देख क्या रहे हो? हाँ? तो क्लास कहाँ से शुरू करूं? मालिक, ये वही है, पल्ली पालन के मुत्ती स्वामी की बेटी है ये। इसे मैं अच्छे से जानता हूँ। एक दिन अनजाने में चोरी करने के लिए गया तो इसके रूम में मैं फंस गया था। इसके चीखने की वजह से ही उस मुत्तू स्वामी ने मेरी आंखों को फोड़ दिया था साहब। बस यूं ही गुजरते हुए आया था, हाथ में कंघी देकर घुसाने के लिए इसी ने बोला था। मैं चाहे किसी को भी भूल जाऊं, पर इस लड़की को नहीं भूल सकता हूँ। वही लड़की है ये। झूठ बोला तुमने, झूठ। खाकी वर्दी पहनने वाले मुत्थु स्वामी की बेटी है ना तू। इस करवा कोटा गांव को तेरे पिता भूल गए होंगे, लेकिन यह गांव उन्हें नहीं भूला। तेरे बाप ने हम गांव वालों के साथ धोखा किया, इसीलिए हम उसे गांव गांव में ढूंढ रहे थे। ये तो देवी माँ की कृपा है कि उनकी वजह से तू हमारे इस गांव में आ गई। भले ही तू जो सोना पहन कर आई थी वो नकली हो, लेकिन तू इस गांव के लिए असली सोना है। इस गांव में एक और खजाना है। अब तेरा बाप यहां जरूर आएगा, लेकिन वो यहां से वापस नहीं लौट पाएगा। ये बात हम देवी माँ की सौगंध खाकर कहते हैं कि मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा।
उत्तम, अगर ये डील हुई ना तो 50-50, ये 50 मिलने से पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। ये जो डील है ना बहुत सही लग रही है आप ना? चुप रहिए सर, मुझे ये डील पसंद नहीं है। तुम ये क्या बोल रहे हो? वो जो चीज सामने पड़ी है उसे बताने वाले भी हम हैं, और चोरी होने पर उसे ढूंढ कर देने वाले भी हम ही हैं। फिर क्यों बेकार में सर हिस्सा बांट कर हम उन्हें दें सर? बोलिए सर, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये भी ठीक बात है। अगर ये सारा सामान हमने ले लिया तो लाइफ सेटल हो जाएगी सर। ठीक है, पहले सामान को ही लेंगे। मालिक, उनके आते ही बात जल्दी खत्म कीजिए। हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। आइए। वो देखो, उस गाड़ी के अंदर वो स्टैचू पड़ा है, जल्दी लेकर आओ। जाओ, ले जाओ। ठीक है पापा। जाओ। क्या बात है? हमने काम को अच्छी तरह कर दिया है। ओके ओके, विदेशों में इसकी कीमत करोड़ों की है। वो सामान कहाँ है? गाड़ी के अंदर है। अरे रुको, अबे चोर कहीं के, उस शिल्प को चुराने के लिए मैंने ही तुझे बोला था, और अब मेरे पास आके नाटक कर रहा है। क्यों बे? मैंने प्लान बनाया और तू अपना प्लान बनाकर उसे चुराने की कोशिश कर रहा था। तुझे तो गला दबा के मार देना चाहिए। बता, इज्जत से बता दे। नहीं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मेरी बात पर विश्वास करो। मुझसे झूठ बोला ना तो जबान खींच लूंगा। चल बता, बता सच्चाई क्या है, बता। बता। सर, एक मिनट सर। हाँ, क्या हुआ? मेरी बात मानिए सर, इन्हें छोड़ दीजिए। उस लड़के को और उसके बाप को पकड़ के धुलाई करेंगे तो सच सामने आ जाएगा। तुम्हारे पिताजी और इस गांव के बीच में दुश्मनी आज की नहीं है। जिसने तुम्हें उठाकर लाया है, उनके पिताजी के जमाने से ये चल रहा है। जो चीज गायब हुई है, चोरी हुई है, उस चीज के लिए हिसाब मांगकर तुम्हारे पिताजी ने इस गांव का सर्वनाश कर दिया। इस गांव के अंदर तुम्हारे पिताजी और उनके साथी लोग बकरे के बीच में जैसे भेड़िया घुस गया हो, उसी तरह से गांव को बर्बाद कर दिया। सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस तालाब को तुम्हारे पिताजी और उनके साथियों ने खून के तालाब में बदल दिया। उस दिन से इस तालाब में जो पानी है उसे हमारी बिरादरी के लोग खून ही समझते हैं। इसी वजह से उस पानी का हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। मेरे पापा ने जो पाप किया है उसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। चिंता मत करो, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। परम भाई, ये है हमारा गांव करवा कोटा। देखो, हमारा स्वागत करने के लिए सब खड़े हैं। नमस्ते। मैंने शादी कर ली। ए परम, कौन है ये? मेरी बीवी। भाई 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 परम भाई एक लड़की को लेके आया, जल्दी चलो। भाई भाई परम एक लड़की को लेके आया, जल्दी जाओ। नमस्ते। हाँ, देखिए कुंडली तो ठीक लग रही है। मालिक, 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 परम एक लड़की को लेके आया, जल्दी चलिए। मुझे माफ कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए मालिक।
ऐसा मत सोचिए कि आरपी चुराने के लिए गया था और इस हाल में आकर खड़ा है। ये और मैं 6 साल से आपस में प्यार करते हैं। आपके आशीर्वाद से हमारी शादी होनी है साहब। 2 महीने पहले ही इनके पिताजी जो जेल के अंदर गए थे वो जेल के अंदर ही मर गए। जब मैंने जाकर देखा तो अनाथ बनकर आंसू बहाकर बीच रोड पर अकेले खड़ी हुई थी साहब। इसका हाल देखकर मुझे तरस आ गया। आखिर मैं इस करवा कोटा गाँव का ही हूँ ना साहब, इसीलिए इसे बीवी बनाकर यहाँ पर ले आया। हमें आपकी पनाह चाहिए साहब। आशीर्वाद लो। उठ जाओ। ये कितने तोले का होगा? 10 तोले का। मेरे पापा ने बहुत पहले मुझे तोहफे में दिया था ये। 10 तोला? तुम्हारे पिताजी की सोने की दुकान है क्या? मेरे पिताजी एक वॉचमैन है। वॉचमैनी कर करके ये 10 तोले का खरीदा है। तुम्हारे पिताजी ने वॉचमैन का काम करके 10 तोला खरीदा, मानना पड़ेगा। आप जैसा सोच रही हैं वैसे वॉचमैन नहीं है। पूरे दिन वो सोने की दुकान की वॉचमैनी करते थे और रात को दुकान के अंदर घुसकर चोरी करते थे। इस तरह मेहनत करके उन्होंने मुझे पाला पोसा है और अपने ससुराल को चले गए। वो जेल चला गया? इसका मतलब परम ने अपनी ही जात बिरादरी में शादी की है? जात को देखकर नहीं, मेरी सुंदरता को देखकर। ये सुना कुछ अजीब नहीं लग रहा है? सुनिए जी। हटो हटो हटो, साइड हटो हटो हटो। अरे हट जाओ, क्या साइड दे हुआ? दो। ये जो दीदी है ना, वो मेरे सोने को देखकर शक कर रही है। ऐसा है क्या? अरे मैंने शक नहीं किया। इस सोने का रंग देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसीलिए मैंने कहा। सुनो मेरी माँ, चलो सब निकलो। जितना देख लिया उतना काफी है। चलो जाओ जाओ। अरे उठो ना, जाओ। माँ जी आप नीचे उतरिए, जाइए आइए जाइए। चलो चलो जाइए जाइए। हाँ आप भी जाइए जाइए। हाँ बाद में मिलते हैं, जाइए। अरे क्या कर रहे हो? आराम से मारो, संभाल के। निकलो जल्दी, जा रहे हैं अभी ना। थकी है वो, बाद में मिलना। क्या है ये सब? क्या ये सब? ये लोग क्यों फिजूल की बातें बोल रही थी यार? अरे नकली सोना पहनकर ऑलरेडी एक लड़की आई है, इसलिए तुम्हें देखकर वो सवाल कर रही थी। चोर पुलिस का खेल चल रहा है क्या? नहीं सर, तहकीकात चल रही है। बार बार बोलते हो कि तहकीकात चल रही है, पर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, ना ही किसी को पकड़े। वो जो बेलू वाला मुथु स्वामी है ना, वो आधा पागल है। यहाँ तक कि मिनिस्टर लोग भी बार बार फोन करके मुझे तंग कर रहे हैं। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं भी जाकर मिला था। मैंने और मेरी टीम ने ढूंढा तो पता चला कि वो लड़की करवाकोटा गांव में है। करवाकोटा में? हाँ सर, करवाकोटा छोटा सा गांव है, लेकिन उस गांव में जाना इतना आसान नहीं है। जंगल से रास्ता गुजरता है। आज से 20 साल पहले एक काबिल पुलिस ऑफिसर ने वहां घुसने की कोशिश की थी। उन लोगों ने जिस तरह उसे मारा, वो अभी भी हमारे डिपार्टमेंट के हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड में एक काला धब्बा है सर। और एक खास बात, उस गांव का मुखिया सलवम बहुत खतरनाक आदमी है सर। सुनो प्रभाकर, तुम इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो। थैंक यू सर। बहुत जल्द मैं उस लड़की को आपके सामने लाकर पेश करूंगा सर, ये मेरा वादा है आपसे। ओके, गो अहेड। मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा सर। आता हूं सर। मैंने जो बोला था उस पर ध्यान दिया क्या? अरे बोलो। इधर इधर, वो देख। अरे उधर देखना। ये वही लोग हैं जो नकली सोना चुरा कर आए हैं। हाँ, ये लोग बहुत ही खतरनाक है, बच के रहना, समझे? इनसे कुछ बात मत करना, मैं संभाल लेता हूँ। भाई ये कौन है भाई? भाभी अरे है उसे क्या? मैंने बताया था ना, बार बार पूछोगे क्या? तुम चलो, हटो हटो। अच्छा हुआ ये लोग डर गए। जल्दी आओ, जल्दी आओ, चलो। कूदो कूदो कूदो। तुमने बहुत अच्छा काम किया भाई। तुम कुछ मजा के लिए बोल रहे हो ऐसा सोचा तो भाभी को साथ लेके यहाँ खड़े हो। अच्छा लग रहा है क्या भाई? इनका गांव कौन सा है? अबे तेल नहीं है, तेल मुड़ी है। सुनिए जी, क्या हुआ? थोड़ा जल्दी तो करिए चलो ना। रुको, तुम शादी करके इस गांव में एक लड़की को लेकर आ गए हो और मालिक भी मान गया। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तुम लोगों की तरह अगवा नहीं की है, रिवाज के मुताबिक शादी की है, समझे? ये ठीक बोल रहा है ना। आपको हमारा गांव कैसा लगा? ये तेल नहीं है, तेल मुड़ी है। सुनिए ना, क्या हुआ? मुझे जल्दी जाना है। क्या बात है भाई? भाभी बहुत जल्दी जल्दी बोल रही है। कहाँ लेके जा रहे हो? ऊटी ले जा रहा हूँ। घर में बाथरूम नहीं है, जानता है ना, बाहर 2 नंबर के लिए लेके जा रहा हूँ। तुम भी यार। ठीक है, हम भी चलते हैं। कहाँ? क्या यार तू भी? अबे हटो, चलो हटो। ना यार, बात करते हो, चलो आ जाओ। क्यों भाई, देखने में तो एकदम हीरोइन जैसी लग रही सही है। कहा। भले ही वो कैसी दिखती हो, उसकी तो लॉटरी लग गई ना। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो।
ए अभी पेट गड़बड़ नहीं कर रहा है क्या? यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? चलो अब उन लड़के लोगों से बच निकलना इतना मुश्किल हो गया है। एक तो उनमें से बोल रहा था कि हीरोइन जैसी दिख रही है। मैं सच बोल रहा हूँ, चाकू के ऊपर चलना जैसा लग रहा है। जरा भी मिस हुआ तो समझो दोनों की गर्दन उड़ जाएगी। अपना अगला कदम क्या होगा? हाँ, धोना होगा। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, अगला प्लान क्या है? तुझे पता है, तेरी बातों में भी सच है। ये चाकू के ऊपर चलने जैसा है। फिर भी हम ही जीतेंगे। जब हम यहाँ आए थे तो हमने एक पुराना घर देखा। वो किसके नाम पे है? साहब के नाम पर है। चल चलते हैं अभी। कुछ भी कहो, उस लड़की की हालत बहुत खराब है। मालिक से झूठ बोलने की वजह से ये हुआ, वरना उसके साथ ऐसा नहीं होता। उसने खुद ही मुसीबत मोल ली है। उसकी जगह पर हम होते तो ऐसे हालात में हम भी झूठ ही बोलते। तुम्हें बड़ा उसके ऊपर प्यार आ रहा है। वो उस पुलिस वाले मुत्तुस्वामी की बेटी है ना। भुगत ने दो से। मुत्तुस्वामी को हमारे गांव में लाने के लिए देवी माँ का बनाया हुआ रास्ता है ये। ये ले, तू भी ले। ले बे, तेरी नहीं पसंद का माल है। पिंजरे से भले चिड़िया निकल जाए, पर एक मैना ने मेरे दिल के अंदर बस्ती बना ली है यार। सच कह रहा हूँ, वो बहुत सुंदर है। क्या बोलते हो? कौन वो लड़की जिसने हमारे मालिक के हाथ पांव तोड़ रखे हैं? वो पुलिस वाली लड़की? सोने के बदले में वो पुलिस वाली लड़की आई है। इतना ही नहीं, वो जब से आई है हमारे गांव को बर्बाद कर दी है। उसे तो अपनी बीवी बनाना चाहता है। तुझे शर्म नहीं आती है? बकवास मत कर। हमारे गांव में आई जो नई नई ट्रेन है ना, वही ट्रेन। ओहो, तो उस लड़की के पीछे अपना दिल खो बैठा है। अबे जस्टिन, ये तो फिर से चालू हो गया बे। सलीम के प्यार की कोई हद ही नहीं है। हे भगवान। अबे वो बहुत खूबसूरत है। ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा को मिक्स करके बनाई गई है। वो तेरे बस की बात नहीं है। अबे सुन, ये बात अगर परम भाई को पता चल गया ना तो तुझे मार के गाड़ देगा। जो गाड़ी चला रही वही गाड़ी चाहिए तुझे? अबे तू क्या जानता है उसके बारे में? वो सब छोड़ो यार, हम यहाँ पे क्यों आए हैं? तेनकाशी में जो एटीएम मशीन है उसे कैसे चुराया जाए प्लान करना है। अपने मकसद को भूलो मत। अरे भाई, एटीएम चुराते वक्त तो होशियारी से काम लेना होगा। क्यों बे? हाँ यार, चुरा के लाने के बाद ऐसा ना हो कि मशीन में पैसे ही ना हो, इसीलिए। कुछ भी हो, इस बार मैं नहीं आने वाला। तुम नहीं आओगे तो भी चलेगा। यहाँ रह के कहीं मार मत खा जाना। अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रहा है? और सुनिए, हमेशा इसी वक्त पे आया करिए। मैं सिर्फ यहाँ पर आपके लिए ही आया हूँ। सुबह ऑमलेट खाया था, पूरा पेट खराब हो गया, इसलिए सारे बाकी काम छोड़ के आपके पास आ गया मैं, ताकि आपसे मिल सकूं। हाँ। अरे बाप रे, ये कैसा भेष बनाकर आए हो तुम? अरे भेष कैसा भी हो, उससे काम बनना चाहिए बस। क्यों, आपको पसंद नहीं आई क्या? सुपर, मुझे बहुत पसंद सच आया। कह रहा हूँ, आपसे मिलने के बाद मेरा दिल कहीं और लगता ही नहीं है। परम भाई तो सच में बहुत ही किस्मत वाले आदमी हैं। जो ड्राइवर सोता है उसके हाथ में बेंज कार देने से क्या फायदा? ऐसी ही है मेरी जिंदगी। वो तो देखने से ही पता चल गया। सुनो, क्या इस कार को मैं भी चला सकता हूँ? कार चलाना तो दूर की बात है, उसके लिए बाथरूम जाने की जगह में कोई खड़ा होता है क्या? मुझे इस गांव वालों के बारे में सोच के बहुत डर लगता है। संभल के रहना जरा।
क्या किस्मत है, फोकट में बेंज कार चलाने को मिल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लॉटरी लग जाएगी। हेलो, हाँ जी बोलिए। कहाँ पर हैं आप? मैं तो रास्ते में आपका इंतजार कर रहा हूँ कि कब आप मुझे फोन करेंगी। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। अरे कुछ नहीं, वो घर पर नहीं है ना, इसीलिए अगर आप... मैं आ जाऊं क्या? तुम्हारा खेल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे अभी तुम क्या करने वाले हो? एक बात है, आज मिलने का वादा है, मिलने मुझे जाना है, मिलने का वादा है, मिलने मुझे जाना है। आया आया मैं तो आया, आया आया मैं तो आया। कोई नहीं है। अरे बाप रे, आज तो मौका अच्छा मिला है। इस तालाब में आज डुबकियां मारूंगा, मौका छोड़ूंगा नहीं। मेरी तो किस्मत खुल गई। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अरे मत मारो उन्हें, अरे मत मारो ना। किसके ऊपर हाथ डाल रहा है? छोड़ दो, अरे बस करो, इतना मारोगे? तुम बीच में मत बोलो, मार दूंगा उसे, जिंदा कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। तुम अपना मुंह बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तू इधर हाथ, तुझे काट के रख दूंगा मैं। ए सब लोग जाओ, जाओ यहाँ से। मेरी बीवी के साथ इसे छेड़छाड़ की है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। कहा तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम चुपचाप रहो, समझी? मैं इसे आज छोड़ूंगा नहीं, इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऐसा नहीं करूंगा, अरे मुझे बचा लो, बचा लो मुझे। कौन किसका भाई लगता है? मैं तेरा भाई लगता हूँ क्या? मेरी बीवी चाहिए तुझे? छोड़ूंगा नहीं इसे आज। सब लोग बैठ जाओ। अब बताओ क्या मामला है? मेरे मोबाइल में नया सिम डालना था। नया सिम डालकर एक्टिवेट करने के लिए ही सलीम मेरे घर आया था। सच में हमारे बीच में सिर्फ मोबाइल कनेक्शन ही है, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं है। साहब ये झूठ बोल रही है। अगर एक बार कहा होता तो मैं खुद नया सिम कार्ड डालकर दे देता। पहले से जब एक सिम है, अगर वो कभी कभार आउट ऑफ कवरेज बताता है तो फिर नया सिम डालने की क्या जरूरत है? कब मैं आउट ऑफ एरिया जाऊंगा इसका इंतजार कर रही थी ना। मैंने कितनी बार समझाया है, रिचार्ज कर दो, रिचार्ज कर दो। जब वो करने की औकात नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसलिए जब नेटवर्क नहीं मिला तो सोचा कि मैं नया सिम खरीद लूं। ये कोई गलत बात है? अगर इसी तरह झगड़ा करते रहोगे तो स्विच ऑफ कर दूंगी अपनी लाइफ को, बता दिया मैंने। क्यों रे, डरा रही हो क्या? बार बार सिम बदलने से अच्छा है लाइफ को स्विच कर देना। समझ में आया क्या? तुम दोनों झगड़ा बंद करो। तुम दोनों का फैसला क्या है? इसे देखने से मुझे जलन हो रही है साहब। अगर ये मेरे साथ में आएगी तो मैं खुद इसका गला दबा दूंगा। देखा ना, आपके सामने मेरी जान लेने की बात करता है। इसके साथ मैं घर कैसे जा सकती हूँ? आप हमें अलग करवा दीजिए, हमें अलग करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है। जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता तुम दोनों साथ में मत रहो। इसके रहने का इंतजाम तुम हमारे बगीचे में कर दो। ठीक है साहब। मालिक,
बगीचा क्यों? आपका कोई पुराना घर हो तो दे दीजिए ना। ठीक है, हमारा जो घर बंद पड़ा है वो घर इसे दे ठीक है दो। मालिक। आज से इस करवा कोटा गांव में किसी ने दूसरे का मोबाइल को छुआ या नया सिम डाला या नए कनेक्शन के बारे में बात भी की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। कनेक्शन देता है कनेक्शन। जाओ। अरे आइए ना, आइए आइए आइए, कोई बात नहीं, डरिए मत, आइए आइए, ये मेरा घर है, आइए। हाँ, एक मिनट। हाँ, अंदर आइए ना। भाभी जी, कुछ जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। हाँ, बलून चाहिए क्या? बलून, गुड़िया, बलून चाहिए क्या? दीदी अच्छा कलर है, कलर बिंदिया तुम है। बिल्कुल सही कह रही हो। जिसको भी चाहिए अगर खरीद हमारी लो। बात मान ली होती ना तो ऐसा नहीं होता। मैंने तो पहले ही कहा था। छोड़ो। हाँ, अब तो जो भुगतना है वो तो भुगतना ही है। और बड़े अपने अनुभव से ही तो कहते हैं, पर उन्होंने सुनी ही नहीं। दी, बलून बेचने वाला आज ही आया है। हाँ, कल यहाँ मेला है ना, इसीलिए आया है। कौन है वो लड़की छत पे खड़ी है गुड़िया की तरह? ये बहुत बड़ी कहानी है, किसी और दिन बताऊंगी। हाँ ठीक है दीदी। अरे पानी भर गया, जल्दी हटाओ उसे। तेन दीदी, हाँ, तुम पहले पानी भर लो, आ जाओ। क्या वो परम तुम्हारे घर के आसपास आया था? नहीं मालिक, आपकी कृपा से मैं अभी अकेले में चैन से जी रही हूँ। ठीक है। चलती हूँ मालिक। कल गांव में मेला है। गांव के सारे लोग मेले में मौजूद होंगे और यही मौका है। ये मौका छोड़ दिया तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हमें इस मौके का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। तो फिर कामिनी, ए, तेरा मकसद क्या है बे? अभी वो चेहरा मेरे दिल में नहीं है। क्या कहा? तुम्हारे दिल में नहीं है? ए, ये तू क्या बोल रहा है? देख, पुरानी बात को दोहरा मत। जो काम है उस पे ध्यान दे। चलते हैं। ये कौन सी प्लानिंग में है? क्या करने वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके जाने के ढंग से पता चलता है कि इसने कुछ बड़ा प्लान किया है। अभी मैं गांव की हैसियत से बात नहीं कर रही, दोस्त समझ के कह रही हूँ। तुम्हारे पिताजी की गलतियों की वजह से तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। अभी पूरे गांव वाले मंदिर के मेले में मौजूद होंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से बच के निकलने का सही मौका मिला है। नीचे उतरकर तीसरा राइट लोगी तो एक गली मिलेगी, गली से सीधे जाओगी तो मेन रोड आ जाएगा और वहाँ कोई गाड़ी मिल गई तो बच के निकल जाना। ए, सोच क्या रही हो? जाओ, जल्दी निकलो।
कामिनी, जब मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर आया तो तुम्हारे पिता ने मुझे जेल में भिजवा दिया। जब उन्हें यह पता चला कि तुम यहाँ हो तो उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढते हुए भेष बदलकर यहाँ इस गांव में आ गया। लेकिन तुम यहाँ ऐसे फंसी हो, इस परिस्थिति को देखकर मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ से बहुत ही होशियारी से निकालना होगा। अगर हमसे जरा भी गलती हुई तो तुम्हारे पिताजी और लोग हमें मार डालेंगे। तरुण, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। चलो ना, हम यहाँ से निकल चलते हैं तरुण। हम किसी की नजर में नहीं आएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। अभी तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। मेरी बात मानो, तुम घर चली जाओ। मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो वही है। साहब, हाँ? ये कौन है, आप पहचानते हैं क्या? हमारे गांव को जिसने नष्ट किया है उस वेलू का लड़का है ये। जान पर खेलकर हमने जो चुराया उसे ले जाने वाला ये करवा कोटा के नाम पर धब्बा है, और अभी औरत बनकर हमें धोखा दे रहा था। जो सामान तू लेकर गया उसके कारण इस गांव को कितना नुकसान पहुंचा जानता है? ले जाओ इन्हें और ले जाकर गोडाउन में डाल दो। चल चल चल। फोन लगाओ उसे। ठीक है साहब। उसने यहाँ आकर जो नुकसान पहुंचाया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। वो ना सूखने वाला घाव है। उस घाव की वजह है वेलू मुत्थास्वामी का लड़का और उस मुत्थु स्वामी की बेटी। अब दोनों हमारे कब्जे में है। उस घाव को सुखाने का यही ठीक समय है। साहब, उसने फोन उठा लिया। हाँ। वो कल यहां आ रहा है। पहले उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो जिंदा हमसे बचकर निकल गया, लेकिन अब उसके पैर भी इस गांव की जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। गांव की सीमा पर ही उसे खत्म करना होगा। जाओ तैयारी करो। ठीक है साहब।
आओ मुथु स्वामी, हम लोग यहाँ तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? उस दिन जब मैं नहीं था तुम मेरे गांव को नष्ट करके वापस चले गए थे, लेकिन आज नहीं। तब तुम वहां मौजूद होते तो आज यहाँ मेरे सामने नहीं होते। हमारे मालिक को छू कर तो देख, बोटी बोटी कर देंगे। ये तो पुराना करवा कोटा वाला ऐसा समझकर अनजाने से अंदर आ गया है, लेकिन अभी इसे पता चल जाएगा। अबे चुप! छोटे बच्चे को लेकर मेरी बेटी को अगवा करके अभी मेरे साथ खेल खेल रहे हो? चल। सुबह अगवा करके ले जाने के लिए मेरी बेटी से प्यार किया था क्या? मेरी बेटी कामनी कहाँ है? बता, मेरी बेटी कहाँ है? मतलब तुम दोनों पहले से ही मिले हुए हो? साहब, जो आया है वो दुश्मनी नहीं, इस गद्दार को भी हमें छोड़ना नहीं है। मालिक मुझे माफ कर दो, पैसे के लालच में मुझसे अनजाने में गलती हो गई। इसे तो कभी माफ नहीं करना चाहिए। बेकार में तुम लोग बहसबाजी मत करो। अगले 5 मिनट में मेरी बेटी नहीं आई ना तो तुम सबको गोलियों से भून के रख दूंगा। कामिनी? सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, जो गुम हो गया था वो शिल्प को भी मैं वापस दे दूंगा, लेकिन मेरे पुराने करवा कोटा गांव को वापस लौटा दो। इस गांव को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं, समझे? ऐसा करने की सोचना भी मत। शिल्प को तुमने छुपा कर रखा है, गांव को भरोसा दिलाकर मेरे सामने नाटक कर रहे हो। हाँ? तुम्हारा पुलिस वाले का दिमाग है। बेलू के बेटे को पकड़कर हमने परेशानी उठाई और इस शिल्प का पता लगाया। यह पूरा गांव जानता है। मेरे लिए यह शिल्प अहम नहीं है, मेरे लिए तो यह गांव और गांव वाले अहम है। बेकार में नाटक मत करो। तुम कौन हो मैं अच्छे से जानता हूं। कोई मेरे पास मत आना, मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। सब लोग पीछे हट जाओ, हट जाओ, सब लोग पीछे हटो। मैं मार दूंगा, मैं सच कह रहा हूं, मैं गोली मार दूंगा। हट जाओ, पीछे हटो, ये मुझे दो। हट जाओ, हट जाओ सब लोग सामने से, मैं गोली मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मार दूंगा मैं। हट जाओ पीछे, जाने मत पीछे हट जाओ, मैं मार दूंगा। चलो चलो जल्दी, गाड़ी में बैठो। मैं गोली मार दूंगा, हट जाओ, जाने मत दो, हट जाओ।
जाओ बैठो, जाओ। कामिनी, तुम्हारे गांव वाले जैसा कि मुझे समझते हैं, मैं वेलू का बेटा भरनी नहीं हूं, मैं उसका दोस्त हूं। सुनो, मेरी पूरी जिंदगी जेल में कट गई है। अब ऐसा लगता है कि बची हुई जिंदगी भी यहीं पर कटने वाली है। मैं अब कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। क्या तुम मेरी खातिर एक काम कर सकते हो? बोलो भरनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। इंस्पेक्टर और मेरे मालिक मुथुस्वामी के बीच में जो डील हुई है, मुथुस्वामी धोखा देने वाला है, ये बात जानकर मेरे पिताजी ने उस शिल्प को मेरे जरिए उठाने के लिए भेज दिया और मैंने उसे हासिल कर लिया। अबे, सामान किधर है? नहीं पता मुझे। तेरा बेटा किधर है? नहीं पता मुझे। साहब, ये ऐसे सच नहीं बताने वाला। जो करना है ठीक से करिए, तभी ये बोलेगा। मत मारिए। नहीं, मुझे नहीं पता। क्या हुआ सर? मर गया क्या? अरे तू क्यों घबरा रहा है? इसके मरने से हमारा क्या जाता है? हमारे करोड़ों रुपए हाथ से निकल गए। अगर कोई मुसीबत खड़ी हो गई तो? तुम एक काम करो, इसे उठाकर ले जाओ और कहीं दूर ले जाके फेंक दो। मेरे पिता को मुथुस्वामी ने मार दिया और साथ ही साथ पूरे गांव का सर्वनाश भी कर दिया। मुथुस्वामी से मुझे बदला लेना ही होगा, यही मेरा दृढ़ निश्चय है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें करवा कोटा गांव जाना ही होगा। करोड़ों की कीमत की वो शिल्प वहां पे रखी है, तुम्हें उसे हासिल करना होगा। मैं वहां की पूरी जानकारी तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी मदद के लिए मैं परम को भी वहां पर भेज दूंगा। जब कामयाब हो जाओ तो मुझे खबर कर देना। मैंने उसे जबान दी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पिताजी से बदला लेने के लिए तुमसे प्यार का नाटक किया।
लेकिन जब तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी किसी और से करवाने लगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरा कुछ खो रहा हो। उस सोने को चुराने के लिए मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा, लेकिन तुम दूसरी कार में बैठ के इस गांव में पहुंच गई। उसके बाद शिल्प को चुराने के लिए मैं इस गांव में आया था, लेकिन उसे चुराने से पहले ही मैं पकड़ा गया। जब मैं वहां गड्ढा खोद रहा था तो मैंने तुम्हें भागते देखा, कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोल करके तुम्हें यहीं ठहरने के लिए कह दिया। और फिर उसके बाद तरुण, भले तुमने सच्चा प्यार उस शिल्प से किया होगा, लेकिन मैंने जो प्यार किया वो सिर्फ तुमसे किया। तुम्हारे कहने की वजह से ही मैंने सोने की माला फेंक दी। मेरी जिंदगी सिर्फ तुम हो। जब तक इस शरीर में जान है तब तक मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। तरुण, भले तुमने सच्चा प्यार उस शिल्प से किया होगा, लेकिन मैंने जो प्यार किया वो सिर्फ तुमसे किया।